जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रैली के दौरान राहुल ने भाजपा की विचारधारा पर हमला बोला और कहा कि भारत में ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। भारत के बाहर की शक्तियां हमारी ओर देखकर कहती है कि भारत कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा चीन की सेना लद्दाख में इसलिए घुस पाई क्योंकि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश से कहा है कि कोई अंदर नहीं आया है। राहुल ने कहा है कि हिंदुस्तान कई विचारधाराओं, भाषाओं, संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है, लेकिन भाजपा के लोग चाहते हैं कि इन सब पर एक ही विचारधारा शासन करे। लेकिन कल मैंने संसद में भी कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भाजपा को दिखाएंगे कि असली हिंदुस्तान क्या है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। उनके साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मॉडल पर वाहवाही लूट रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि इस बार बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश में कोई पता नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने पैदल कर दिया। किसने नहीं देखा कि दिल्ली वाले 4 पहिया गाड़ी में जा रहे थे और उन्हें पैदल चलाया गया। इस बार बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हम 2 नौजवान वो हैं जिन्हें विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। उन्हें दुख इस बात का है कि हम दोनों मिलकर उनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को बैठक की। इस बैठक के बाद किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा, जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए किया क्या है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा एक पर्चा देंगे वोट्स को जिसमें कई सारे सवाल होंगे। सभी वोट मांगने वालों से उसमें हाँ या ना में जवाब लेंगे। उत्तराखंड में भी ये पर्चा लोगों को बांटेंगे जिसमें हमारे सवाल है उसका जवाब वोट मांगने आए सभी से लेंगे। इन जवाबों के आधार पर वोट खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर एक बयान भी जारी किया। इसका शीर्षक है इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। राहुल गांधी जब भी संसद भवन में संबोधन का मौका मिलता है वे सरकार की सांसद बढ़ाने के अवसर से नहीं चूकते। इसके लिए भी राहुल बजट पेश किए जाने वाले समय को ही चुनते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पहला ताना सूट बूट कर सरकार का मारा था। इस ताने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के कार्यक्रम में तभी से आम तौर पर सूट पहनना छोड़ दिया। कांग्रेस संसद ने इसके बाद दूसरे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे काले को गोरा बनाने वाली क्रीम करार दिया था। संसद भवन में राफेल लड़ाकू विमान का मुद्दा उठाकर उन्होंने चौकीदार चोर है का सीधा आरोप लगा दिया और इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि महामहिम आपकी सरकार झूठ बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को लोकसभा में अपने संबोधन से पहले भाजपा पर जबरदस्त तंज कसे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा मैं आज शाम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा को संबोधित करूंगी, इसलिए भाजपा को सलाह देना चाहती हूं कि वह संबोधन के बीच में व्यवधान डालने वाली टीम को तैयार कर ले और गौमूत्र को शॉट पीकर आए। मोइत्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा भाजपा संसद सदन संचालन के मनगढ़ंत नियम याद कर ले। टीएमसी संसद के इस ट्वीट से साफ है कि वे आज शाम को लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमले करने वाली है।
सांसद रिपुन बोरा ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का एक भी उपक्रम तैयार नहीं किया है, जबकि 23 का निजीकरण कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए बोरा ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना भी की है। बोरा ने कहा है कि राजीव गांधी ने 16 PSU बनाए थे और कोई निजीकरण नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 और मनमोहन सिंह ने 23 PSU बनाए थे और निजीकरण केवल 3 का ही किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक परिदृश्य को बेहतर करने पर कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी का नोएडा में विरोध होते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेक्टर 14 की झुग्गियों को बताया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कुछ लोग उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं। इस बीच एक वोटर ने पहले नारे लगाए, फिर जूता दिखाकर इसका विरोध किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांसद मनोज तिवारी का विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं। इसमें एक वोटर ने पहले नारे लगाए, फिर जूता दिखाकर इसका विरोध किया। इसके बाद एक महिला भी अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए वहां से चली गई। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी का बताया जा रहा है, जहां मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे थे। इसकी शुरुआत सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी से की, यहीं उनका विरोध हो गया। विरोध के बावजूद मनोज तिवारी ने श्रीमी कुंज सेक्टर 66, सेक्टर 71, सेक्टर 82 में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों से पंकज सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की है। पंजाब विधानसभा चुनाव से करीब 3 सप्ताह पहले कांग्रेस ने पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस गाने के जरिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों से दूसरा मौका देने की अपील की है। कांग्रेस के थीम सॉन्ग में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, गांवों में नए स्कूल बनाने और बिजली की दर में कटौती को बयां किया गया है। पंजाबी भाषा में लिखे गए 2 मिनट 20 सेकंड के इस गीत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य नेता नजर आ रहे हैं। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस गीत को साझा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कविनगर रामलीला मैदान में मंच से उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कार्यशैली अधिकांश जातिवादी, पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी है। धर्म के नाम पर यहां तनाव और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे ने गुरुवार को कहा कि चीन पाक सीमा पर अभी हम सिर्फ जंग का ट्रेलर देख रहे हैं। सूचना तंत्र के समय में ये युद्ध साइबर स्पेस नेटवर्क के जरिए लड़ा जा रहा है। हमें इसी आधार पर भविष्य के लिए युद्ध का मैदान तैयार करना होगा। दरअसल सेना प्रमुख एक ऑनलाइन सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान व चीन से उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर कहा कि सीमाओं पर भारत भविष्य में होने वाले टकराव का ट्रेलर देख रहा है। विरोधी देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिशों जारी रखे, भविष्य में बड़े युद्ध की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। ऐसे में उत्तरी सीमा पर आधुनिक तकनीक वाले साझाओं सामान से सैन्य लक्षम बलों का तैनात करने की जरूरत है। कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पाक वाले बयान पर लगातार उनकी आलोचना हो रही है। कई नेताओं से लेकर यहां तक कि अमेरिका ने भी उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में अब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का बयान सामने आया। नटवर सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि मुझे आश्चर्य है कि सरकार की ओर से कोई भी राहुल गांधी को ये याद दिलाने के लिए नहीं उठा कि उन्होंने जो कहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। 1960 के दशक से चीन और पाकिस्तान घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। इसकी शुरुआत उनके परदादा के समय में हुई थी, जो कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार हर ग्रामीण इलाकों में अन्य जानवरों की समस्या मुद्दा बनती जा रही है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महान की ही जनसभा में अन्य गायों का झुंड घुस गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सतीश महान ने कहा है कि अगर किसी ने जानबूझकर गायों का झुंड यहां भेजा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।